यहाँ गरुड़ पुराण प्रेत कल्प का पहले 2 अध्यायों का सार दिया गया है। अध्याय 1 गरुड़ जी के प्रश्न और भूमिका। इस अध्याय की शुरुआत नैमिषारण्य वन में होती है, जहां शौनक आदि ऋषि सूत जी से मनुष्यों के कल्याण और यमलोक के मार्ग के बारे में पूछते हैं। सूत जी उन्हें वो संवाद सुनाते हैं जो भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच हुआ था। मुख्य अंश। गरुड़ जी की जिज्ञासा। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, मैंने आपसे भक्ति और मुक्ति के कई मार्ग सुने हैं, लेकिन अब मैं यमलोक के मार्ग के बारे में जानना चाहता हूँ। पापी लोग मृत्यु के बाद किस रास्ते से जाते हैं और उन्हें वहां कैसे कष्ट मिलते हैं? कृपया मुझे वो भयानक मार्ग बताएं। भगवान का उत्तर। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, वह मार्ग अत्यंत भयानक है जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन लोक कल्याण के लिए मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूँ। निष्कर्ष। पहला अध्याय मुख्य रूप से भूमिका है, जहाँ गरुड़ जी पापी मनुष्यों की दुर्गति और मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में प्रश्न पूछते हैं। अध्याय 2 यमलोक मार्ग का भयानक वर्णन। इस अध्याय में भगवान विष्णु मृत्यु के बाद यमलोक तक जाने वाले रास्ते की कठिनाइयों का वर्णन करते हैं। मुख्य अंश। मृत्यु का समय। भगवान बताते हैं कि जो लोग पापी होते हैं, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन नहीं किया, मृत्यु के समय उनके प्राण बड़ी कठिनाई से निकलते हैं। उन्हें यमराज के दूत अत्यंत डरावने दिखाई देते हैं। यम मार्ग की स्थिति। ये रास्ता कांटों से भरा हुआ है। वहाँ ना तो छाया देने वाले वृक्ष हैं और ना ही पीने के लिए पानी। वहाँ हमेशा प्रलय काल जैसी धूप तपती रहती है। आत्मा का कष्ट। पापी जीव को यमदूत पाश यानी रस्सी में बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। वह भूख और प्यास से तड़पता है। रास्ते में उसे कहीं आग, कहीं कीचड़ और कहीं गर्म बालू पर चलना पड़ता है। पश्चाताप। उस समय वह जीव अपने किए गए पापों को याद करके रोता है कि मैंने जीवन में दान पुण्य क्यों नहीं किया, मैंने ईश्वर का नाम क्यों नहीं लिया। निष्कर्ष। दूसरे अध्याय में ये बताया गया है कि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमलोक के रास्ते में अत्यंत शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलने पड़ते हैं। महत्वपूर्ण बातें। नोट। गरुड़ पुराण का पाठ मुख्य रूप से हमें ये सिखाने के लिए है कि जीवन में अच्छे कर्म कैसे करें ताकि मृत्यु के बाद हमें कष्ट न उठाना पड़े।